बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात सियासी सूरत हाल। आज सुबह से अच्छी खबरें आ रही हैं इस्लामाबाद से, लाहौर से, पेशावर से, और सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से मुतवक्के है। आज उम्मीद है कि आज काफ़ी अच्छी खबरें आएंगी और जो एक फिस्तायत का दौर है वो खत्म होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं सैकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बलियों पे और कौमी असम्बलियों पे, ये फैसले बरकरार नहीं रह सकेंगे, क्योंकि रिटर्निंग अफसरों के फैसले इंतहाई बोते हैं। तजवीज़ कुनिंदगान को उठाएगा, तायद कुनिंदगान को उठाएगा, उम्मीदवारों को उठाएगा। पुलिस गर्दी की गई पूरे पंजाब भर में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में और बलूचिस्तान में बहुत कुछ किया गया, लेकिन इस सब के बावजूद जो कागजात रिजेक्ट कर दिए गए थे। मैं आपको ये बता दूं कि 90 से 95% जो उम्मीदवार हैं ये वापस आएंगे और इनके कागजात बहाल हो जाएंगे और ये इलेक्शन लड़ेंगे और भरपूर तरीके से लड़ेंगे। इनको कोई नहीं रोक सकता और आज फैसले आना शुरू हो गए हैं। आज मुल्क भर से अच्छी इतलात आ रही हैं, फैसले आएंगे और ये भरपूर तरीके से फैसले आएंगे और ये फैसले बरकरार नहीं रह सकेंगे, क्योंकि पहले चले आपको बताते हैं जी। पहली खबर आई है रावलपिंडी बेंच, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच, जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज साहब ने रिटर्निंग अफसरों के, 2 रिटर्निंग अफसरों के कागजात के फैसले जो थे वो मुस्तरद कर दिए गए और इस तरीके से बैरिस्टर उमैर नियाजी जो हैं इमरान खान साहब के तर्जुमान थे, मियां वाली से NA 89 और 90 से इनके कागजात रिजेक्ट किए गए थे, मुस्तरद किए गए थे। तो वो दोनों फैसले कलअदम करार दे दिए गए, दोनों रिटर्निंग अफसरों के फैसले कलअदम हो गए और बैरिस्टर उमैर नियाजी के कागजात हो गए मंजूर और मियां वाली से वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये पहला रिजल्ट आया है, पहला नतीजा आया है, जिसके बाद आपको अच्छी तरह बखूबी अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये फैसले बरकरार नहीं रह सकेंगे, क्योंकि रिटर्निंग अफसरों के जो फैसले हैं वो इंतहाई बोदे और इंतहाई बददियानती पर मुश्तमिल हैं। जो उमैर नियाजी के कागजात मुस्तरद हुए थे और उसका आरोप के फैसले जब लाहौर हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज साहब ने पढ़े, उनके सामने आए, तो उन्होंने कहा कि हैरत है कि छोटी छोटी बातों पे कागजात क्यों मुस्तरद किए गए। तो जस्टिस साहब को अंदाजा होना चाहिए कि उनको हुक्म था आरओज को कि आपने कागजात रिजेक्ट करने हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने नजदीक भी नहीं फटकने देना। इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा एक जबरदस्त एविडेंस मिला और वो शोएब शाहीन साहब के कागजात थे। उनके भी 2 मुख्तलिफ रिटर्निंग अफसरों के कागजात को फैसले आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अरबाब ताहिर साहब के अदालत में, और वहां देखे कि 2 मुख्तलिफ आरओज के फैसले जो कि कागजात मुस्तरद किए गए थे, वो दोनों के फैसले ड्राफ्ट एक ही था। सिर्फ नाम तब्दील किया गया था, हल्का नंबर तब्दील कर दिया गया और फैसला एक ही था, ड्राफ्ट एक ही था। तो ये भी एक एविडेंस आया कि ये सारे के सारे फैसले किसी एक जगह ही लिखे गए हैं और लिखे हुए फैसले आरओज तक पहुंचा दिए गए और आरओज को नहीं पता था कि ये किसी एक अदालत में जाके इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो शोएब शाहीन साहब ने बताया कि जी यही सिचुएशन है। और एतराजात क्या हैं कि बिजली का बिल आपने नहीं दिया। एतराज यह है, सैयद जफर अली शाह साहब पुराने पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके कागजात रिजेक्ट किए। उनको बताया गया कि जी आपके नाम पे गाड़ी है, तो उन्होंने कहा तो वो गाड़ी तो मैंने 3 साल पहले बेच दी थी, तो वो मेरी गाड़ी अब मेरे पास नहीं है, तो मेरी नहीं है। तो उनका इस बुनियाद पे फिर एक और उम्मीदवार की नियाजुल्लाह नियाज जो है उनकी कागजात उनके इसलिए रिजेक्ट कर दिए गए कि उन्होंने एक गाड़ी खरीदी और अभी उनके नाम मुंतकिल नहीं हुई। उन्होंने बता दिया कि भाई ये मेरी गाड़ी है, मैं ले चुका हूं और मेरे नाम पे मुंतकिल होनी है। तो उनके इस बुनियाद पे कागजात रिजेक्ट कर दिए गए कि आपने पहले क्यों बताया। और अगर ये यकीन जाने कि अगर वो ना शो करते तो नियाजुल्लाह नियाज के कागजात इस बुनियाद पर रिजेक्ट करते कि आप तो गाड़ी ले चुके हैं, तो लिहाजा हर 2 सूरतों में यह सब कुछ होना ही था। तो जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने सारे मुकदमात जो हैं वो जुमे को इकट्ठे कर दिए हैं और तमाम इंतखाबी उज़रदारियां जो हैं वो जुमे को सुनाया जाएगा फैसला। उसमें शोएब शाहीन साहब भी होंगे, सैयद जफर अली शाह साहब भी होंगे, नियाजुल्लाह नियाज साहब भी होंगे और दीगर उम्मीदवार भी होंगे। और खातिर जमा रखिए, ये फैसले भी कलअदम करार पाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 90 से 95% उम्मीदवार वापस आएंगे और वापस आके भरपूर तरीके से इन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। लिहाजा इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा परेशान करना मकसद था और इसीलिए उन्होंने ये काम किया। अब आते हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसकी तरफ बाद में आते हैं। पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले का निशान और इंट्रा पार्टी इलेक्शन।
इस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज उनके वकील पहुंचे हुए थे पिशावर हाई कोर्ट जस्टिस एजाज खान साहब की अदालत में। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सीनियर मोस्ट वकील काजी अनवर साहब पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमारे जो वकला हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, इसलिए आप इसको मुअख्खर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अदालत ने कहा, जस्टिस एजाज खान साहब ने कहा कि नहीं, आप सीनियर मोस्ट हैं, आप आर्गू करें। उन्होंने आर्गू किया और दलाइल दिए और इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा जी ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी है, इसलिए आप इसको न सुने और आप इसको रहने दें, यानी कि डिसमिस कर दें। तो उन्होंने कहा कि ये क्या वजह है कि आपको लाहौर हाई कोर्ट अच्छी लगती है और यहाँ पे आपको पेशावर हाई कोर्ट अच्छी नहीं लगती। लेकिन बहरहाल हुक्म इम्तनाई वापस लेने की दरख्वास्त थी कि जी आप हुक्म इम्तना वापस ले लें और जो ऑर्डर सस्पेंड किया हुआ है वो ऑर्डर सस्पेंशन का ऑर्डर वापस ले लें। लेकिन काजी अनवर साहब ने बताया कि ये कल लाहौर हाई कोर्ट गए और इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये कहा कि चूंकि ये मामला पेशावर हाई कोर्ट में 11 जनवरी तक मौखर किया हुआ है तो 9 जनवरी तक, तो इसलिए आप 9 जनवरी की तारीख दे दें। यानी इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट में कोई और स्टेटमेंट दे रहा है, पेशावर हाई कोर्ट में कोई और स्टेटमेंट दे रहा है। तो बहरहाल फैसला महफूज कर लिया जी और 9 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर है, इसमें हो जाएगा। जैसे काजी अनवर साहब ने बताया कि ये कल इलेक्शन कमीशन ने ये काम किया है और कल लाहौर हाई कोर्ट में भी एक केस था और इलेक्शन कमीशन ने वहां जाकर कहा कि 9 जनवरी के बाद तारीख दे दें। पेशावर हाई कोर्ट में जेर समाअत है और यहां पेशावर में कह रहे हैं कि आप इस केस को फारिग करें क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में जेर समाअत है। यानी कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जाहिर है वो भी इस्लामाबाद, वो भी हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस हैं, वो सारी गेम समझते हैं, लिहाजा ये नहीं हो सका। और काजी अनवर साहब ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद 2013 में 2018 के इंतखाबात बल्ले के निशान पर लड़े और इसलिए ये वापस ले नहीं सकते, ना ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन की कलदम करार दे सकते हैं। इन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, हमने करवा लिया और अब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी फारिग कर दिया इन्होंने और बल्ले का निशान भी वापस ले लिया। इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट में भी ये मामला मौजूद था जी और लाहौर हाई कोर्ट में भी ये फैसला अभी तक पेंडिंग चला आ रहा है और अभी बल्ले का निशान और इंट्रा पार्टी इलेक्शन ये इकट्ठा ही केस सुना जाएगा। तो देखते हैं उसका फैसला क्या आता है, अभी तक जजमेंट रिजर्व है। उसके बाद आते हैं जी सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। आपको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट भी ये चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और अमल दरामद नहीं हुआ और उसके बाद भी पकड़ धकड़ और ये सब कुछ चलता रहा, तो जिसके नतीजे में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई थी। आज वो हेयरिंग हो रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब हैं और जस्टिस मजहर साहब हैं और जस्टिस मुसरत हिलाली हैं। तो इन्होंने समाअत की है, लेकिन जो केस शुरू हुआ तो शुरू में ही जरा कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ गया और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपके नाम के साथ जो है वो सरदार क्यों लगता है। पहले तो उन्होंने कहा कि ये दरखास्त है शुएब शाहीन साहब की, सरदार लतीफ़ खान खोसा क्यों आए हैं। सरदार लतीफ़ खान खोसा रोस्टम पे खड़े थे तो उन्होंने अदालत ने उनको भी बुला लिया, शुएब शाहीन साहब को भी, आप भी आ जाएं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा वो भी आ गए। तो उसके बाद उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने लतीफ़ खोसा साहब से कहा, सरदार लतीफ़ खान खोसा से, उन्होंने कहा जी कि आपके नाम के साथ सरदार लिखने पर उन्होंने गुस्से का इजहार किया। ये सरदार, नवाब और पीर जैसे अल्फाज अब लिखना बंद कर दें। और चीफ जस्टिस ने ये लतीफ़ खोसा साहब से कहा 1976 के बाद से सरदारी निज़ाम खत्म हो चुका है, या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निज़ाम चलाएं। अब यहाँ पे मैं मादरत के साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब की अगर आप प्रोफाइल देखें तो उन्होंने अपना पूरा शजरा नसब लिखा हुआ है वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाएं तो पूरे का पूरा शजरा नसब वहाँ पे मौजूद है और जब वो जज के तौर पे भी आए थे उस वक्त भी वो शजरा नसब मौजूद, 7 शजरा नसब। किसी और ऑनरेबल जज ने ऐसा कोई अपना शजरा नसब नहीं लिखा, लेकिन वहाँ पे चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने लिखा हुआ है। बहरहाल पसंद अपनी अपनी। तो इधर वो कह रहे हैं कि ये सरदार का लफ्ज़ खत्म कर दें, तो आइन पाकिस्तान के साथ अब मजाक करना बंद कर दें। तो सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ी आराम से कहा, उन्होंने कहा जी मेरे शनाख्ती कार्ड पर सरदार लिखा है, इसलिए अदालत में भी सरदार लिखा गया है। सरदार और नवाबों को छोड़ें, अब गुलामी से निकल आएं। तो सरदार लिखकर अपना रुतबा बड़ा करने की कोशिश न करें। चीफ जस्टिस का लतीफ़ खोसा से मुकालमा। अब इस पे अफसोस का इजहार किया जा सकता है, इसके अलावा तो हम और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप किसी के नाम पे एतराज़ करें, किसी को डिग्रेड करें, किसी को डिस्करेज करें,
یہ اچھی باتیں نہیں ہوتی. کل عمران ریاض خان کے حوالے سے، شہید ارشد شریف کے حوالے سے باتیں کی گئی. قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کل کہا گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہوتے تو آج وہ ڈسکوالیفائی ہوتے. تو یہ میرا خیال ہے کہ افسوسناک، میں تو کہوں گا یہ وہ سخت لفظ نہ ہو جائے، لیکن افسوسناک ضرور ہے کہ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچنے کے بعد ہم اتنے غیر محتاط کیوں ہو جاتے ہیں. بانی پاکستان، محسن پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا اور ان کو ان لٹیروں کے ساتھ ملانا جنہوں نے ملک کو برباد کیا، ملک کو لوٹا، اور تاحیات نااہلی ختم کریں ضرور کریں، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی روح کو نہ تڑپائیں اور ان کو اگر اس معاملے سے الگ ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. تو لہٰذا آج بھی وہی بات، چھوٹی چھوٹی باتیں اس طرح کی. تو جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا جی کہ آپ نے سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن سے رجوع کیا، اب آپ کی درخواست کیا ہے؟ یہ توہین عدالت کی درخواست ہے، کوئی نیا کیس نہیں ہے. جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا مرکزی کیس 22 دسمبر کو نمٹایا جا چکا ہے، آپ نے درخواست میں بہت سارے توہین عدالت کے کرنے والوں کے نام شامل کر دیے ہیں، تو اس لیے الیکشن کمیشن نے کیا توہین عدالت کی ہے؟ کیا الیکشن کمیشن نے آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ دیا؟ صوبائی الیکشن کمیشن کو احکامات دیے؟ یہ سوالات ابھی تک غور طلب ہیں. اور اس کے بعد پھر پوری کی پوری لسٹ جو ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں بلکہ، کہ ایک اچھا خاصا میٹیریل جو ہے وہ عدالت کے سامنے جمع کروایا گیا ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تاکہ جتنی بھی جو ہوئی ہیں 2 نمبریاں ہوئی ہیں اور وہ میٹیریل جو ہے وہ جمع کروایا گیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی درخواست میں جو ثبوت جمع کروائے ہیں، پی ٹی آئی وکلا نے لیول پلنگ فیلڈ میں اضافی دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہیں، جس میں 668 جو مرکزی رہنما ہیں ان کے کاغذات، 668 ٹاپ لیڈرشپ کے کاغذات مسترد ہونے کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا گیا ہے. اضافی دستاویزات جمع کروائی گئی ہیں اور پی ٹی آئی کے 2000 کے قریب حمایت یافتہ اور سیکنڈ فیز کے رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں. یہ اضافی دستاویزات جمع کروائی گئی ہیں اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی چھیننے کے 56 واقعات پیش آئے اور پی ٹی آئی کے تجویز کنندگان، تائید کنندگان کی گرفتاریاں کی گئیں. پی ٹی آئی ویڈیو ثبوت بھی سپریم کورٹ کے میں دوران سماعت انہوں نے بھی آج پیش کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس سب کا سب موجود ہے اور ہم لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آئے ہیں. اتنا میٹیریل جو ہے وہ جمع کروا دیا گیا ہے، لیکن جو اس وقت تک ہیئرنگ ہو رہی ہے تو اس میں سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آئی جی اور چیف سیکرٹری نہیں بلکہ شفاف انتخابات الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں، اور توہین عدالت کی درخواست الیکشن کمیشن کے خلاف ہے. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے کون سے حکم کی توہین کی ہے یہ بتائیں. آرٹیکل 204 کے تحت توہین عدالت کی درخواست دی گئی، اب ثبوت تو دیے جائیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہم یہ توہین عدالت کی درخواست سن کیوں رہے ہیں؟ اگر آئی جی اور چیف سیکرٹری سے مسئلہ ہے تو ان کے خلاف درخواستیں دیں، اور معاملہ جو ہے اس وقت چل رہا ہے. اور پھر ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ میجر فیملی لکھا ہوا ہے تو وہ یقیناً وہ پورے کے پورے نام لکھنے چاہیے تھے، طاہر صادق صاحب کا، ان کی بیٹی کا، دیگر لوگوں کا ان کے نام لکھنے چاہیے تھے امیدواروں کے، وہ نہیں لکھے ہوئے تھے. وہ اعتراض درست تھا سپریم کورٹ کا. تو اس پہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے لکھا ہے کہ جس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی تفصیلات کے مطابق اتنے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے. جسٹس مظہر صاحب نے کہا کیا پی ٹی آئی کے پاس بطور جماعت اپنے امیدواروں کے کاغذات کی منظوری یا مسترد ہونے کا ڈیٹا نہیں ہے؟ آپ نے درخواست میں میجر فیملی لکھا ہے، کیا میجر انتخابات لڑ رہے ہیں جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے وہ اپیل کر دیں گے؟ اور چیف جسٹس قاضی صاحب نے کہا تو الیکشن ٹریبیونل موجود ہیں، وہاں جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ اپنا کیس لڑیں. تو ابھی تک یہ معاملات چل رہے ہیں اور اب تک ہیئرنگ اس وقت تک یہاں تک پہنچی ہے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں باقی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.